आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब हो या शेयर मार्केट, सब पर काम करते हुए जहां बेरोजगारों के लिए रोजगार का विजन इस बजट में रखा है। इस बजट के बारे में बीकानेर के युवाओं से बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने। केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा बजट आज घोषणा हुई। इस बजट की अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण के इस बजट के बारे में मरुनगरी बीकानेर के लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताएं आपका क्या मानना है, किस तरह के इस बजट से लोगों के पास? देखो, मैं सीए मुकेश शर्मा, मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो टैक्स पेयर पे जो इन्होंने निकाला है तो उनमें बेनिफिट, जैसे सैलरीड पर्सन है उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था उसको बढ़ा के उन्होंने 75,000 कर दिया है, तो उनके लिए एक थोड़ा फ़ायदा मिला है। इसी के साथ अगर स्लैब रेट की बात करें, टैक्स स्लैब रेट की, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसे 3 से 6 लाख की एक स्लैब था, 6 से 9 लाख का स्लैब था, उसको उन्होंने 3 से 7 लाख तक छूट दे दी। तो टोटल जो इसमें सेविंग मिल रही है वो 17,500 रुपये उनके हिसाब से अपने को राहत मिलेगी पिछले जो अभी करंट डिज़ाइन चल रही है। क्या सोचते हैं बीकानेर का यूथ, क्या सोचता है, क्या 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 फ़ायदा होना है इस बजट के बाद में? सर, जैसा कि अभी बढ़ेगी, महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी सर। और एक्चुअली अभी करंट में क्या है, सब लोगों को ट्रेडिंग का एक क्रेज़ चल रहा है और काफ़ी ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है। उस अकॉर्डिंग सरकार ने रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ, एक रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्टेप लिया है। जैसा कि मुकेश जी ने बताया अभी कि एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों पे टैक्स रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया है। हालांकि एलटीसीजी पे जो एक बेसिक एग्जेम्पशन थी पहले 1 लाख की, उसको अब 1.25 लाख कर दिया है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का इससे ज़रूर बढ़ेगा। अगर बात करें, इन दिनों वाकई ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है और युवा सब लोग उसमें जा रहे हैं, उस और जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहेंगे इस बजट को? ये बजट बहुत ही संतुलित लगा मेरे को कि एक तरफ से इन्होंने टैक्सेशन जो शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे बढ़ाया है, तो उससे मतलब जो युवा है वो थोड़ा सोच समझ के अपने निवेश करेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 10 लाख करोड़ पे कर दिया, जो कि आपके मोदी सरकार के पहले बजट 2014 में 1.9 करोड़ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तरफ और किसान सम्मान निधि में उन्होंने 15,000 रुपये पर किसान कर दिया है। आपका क्या कहना है? ये बजट एक मिला जुला बजट है। एक तरफ जहां सरकार ने गोल्ड, सिल्वर, इन पे कस्टम ड्यूटी कम करके आम मध्यम वर्ग की जो जनता है उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या उनमें जो टेक्निक्स डेवलप हो रही है, तो उनसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से 20 लाख बढ़ा के 20 लाख की गई है। इसके अलावा एक सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होता है, उसकी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरिया में ब्रांचेज खोल के एमएसएमई को फंडिंग के जरिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उससे भी मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है वो मजबूत होगा, उसको व्यापार करने के लिए इमरजेंसी फंड भी मिल पाएगा। देखिए, बीकानेर में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कई जगहों पर टैक्स में एक तरह से छूट मिली है, तो कहीं एक तरह से जो महंगाई है बढ़ने की बात सामने आ रही है। कई तरह के मिला जुला एक तरह से इस बजट को कहा जा सकता है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।